हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HTML स्टाइल्स और HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम नीचे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि HTML स्टाइल्स हमारा जैसे पैराग्राफ को कलर बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं ये नोटपैड खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो हम HTML बॉडी, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है, हमारी हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा देंगे, स्टाइल कलर। आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं जैसे ब्लू ले रहा हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे बंद कर देंगे इसको और यहाँ पे फ्रेंड्स कर देंगे, H1 कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। और इसे मैं अब सेव कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने ये लिख लिया है, अब मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव एज, अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ index.htm। मैंने सेव कर लिया। ये देखिए यहाँ पे सेव हो गया। आप देख सकते हैं, मैं इसे खोल लेता हूँ और ये देखिए बड़ा आ गया ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर चुका हूँ। अब ये यहाँ पे मेरी फाइल हो गया। आप ये खोलेंगे तो ये देखिए ये मेरे ब्लू कलर में आ गया। अगर आपको रेड में चाहिए तो आपको यहाँ पे बस ब्लू की जगह रेड लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रेड लिख दूंगा तो मैं मेरा यहाँ पे कंट्रोल एस से मैं सेव कर रहा हूँ और ये मैं रीलोड कर दूंगा तो ये देखिए रेड हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद हम आते हैं HTML स्टाइल एट्रीब्यूट पर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टैग नेम मतलब पैराग्राफ वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम स्टाइल देते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर्टी देते हैं कि हमें क्या लगाना है। उसमें बैकग्राउंड का कलर लगाना है, आपको फ़ॉन्ट साइज लगाना है, या आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको ये बॉडी के अंदर लगाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो। तो ये देखिए मैं इसी के अंदर सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से और ये अब हम इसे रीलोड कर लेते हैं और ये देखिए मेरे ये बैकग्राउंड कलर है। इसके बहुत सारे वो होते हैं कलर, जैसे ये पाउडर ब्लू है तो अगर आप इसमें वॉयलेट लिखेंगे तो ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ये कैप्स लॉक में लेता है, मैं 2 सेकंड ये देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है टेक्स्ट कलर। मैं आपको ये करके दिखा चुका हूँ कि आपको जैसे ये टेक्स्ट हमारा ब्लू हो जाएगा और ये अगर आप पैराग्राफ में लगाएंगे तो मैं दिखा देता हूँ कि हेडिंग और पैराग्राफ में कैसे दिखता है। तो जैसे मैं कंट्रोल कॉपी करूँगा, इसमें मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर दूंगा। उसके बाद हम अपनी इस पे ब्राउज़र पाएंगे, रीलोड कर देंगे और ये देखिए पैराग्राफ और हेडिंग में क्या अंतर है। और ये देखिए हमने जो पैराग्राफ को रेड दिया तो वो हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। उसके बाद हम आते हैं फंड्स पर। तो फंड्स फैमिली होती है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हम दूसरे मतलब टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर देना। जैसे मैं आपको ये कॉपी करके दिखा देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो। इसके बहुत सारे आते हैं। तो जैसे ये मैंने कर दिया है, कंट्रोल सेव कर दिया है और ये रीलोड करेंगे तो ये देखिए अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो नॉर्मल आपका टेक्स्ट कैसे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी मतलब यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया है। उसके बाद मैं इस पे रीलोड करूँगा
और ये देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट साइज पर। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको और HTML के बारे में पता चले। उसके बाद हम HTML के बाद CSS, बूटस्ट्रैप और भी बहुत कुछ करेंगे, तो जिससे आप प्रोफेशनल वेबसाइट या आपका ग्राफिक्स करने का है या ऐप डेवलपिंग है या कुछ भी है, तो आप उसकी कोडिंग हमसे सीख सकते हैं, तो आप वो ईजिली कर पाएँ। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऐप्स कैसे बनाते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। पहले हम आपको बेसिक कोडिंग बता रहे हैं। और अगर आपको मेरा कैमरा और माइक और जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ कि आप टेक्स्ट साइज, अब हम फ़ॉन्ट फैमिली देख चुके हैं। अब टेक्स्ट साइज मतलब हम अपने टेक्स्ट को बड़ा कर देना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट आएगा हमारा, और ये मैं इन दोनों को, तो ये मैंने कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S कर दिया मैंने यहाँ पे सेव करने के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रीलोड कर दिया मैंने, और ये देखिए, ये मैं पैराग्राफ अगर मैं आपको और बड़ा कर देता हूँ, इसका कंट्रोल S कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये मैं रीलोड करूँगा तो ये देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप नॉर्मल लेंगे तो इतना आता है, हेडिंग है ये। और अगर आपको जैसे पैराग्राफ बड़ा करना हो या कुछ भी बड़ा करना हो, तो इसमें ही आपको ये फ़ॉन्ट साइज लगाना होता है। और उसके बाद अगर आपको इसमें कलर भी चेंज करना हो, तो आप चाहे तो इसमें भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आप कलर कैसे चेंज करेंगे। आप यहाँ पे लिख दीजिए कलर, मैं ब्लू लेना चाह रहा हूँ तो मैंने ब्लू लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल S कर दिया, और ये मैंने तो ये कलर की स्पेलिंग मैं भूल गया था, 2 सेकंड मैं सेव कर देता हूँ। और अब हम अपने ब्राउज़र पर वापस आएंगे, तो ये देखिए मेरा ये टेक्स्ट ब्लू हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें छोटी छोटी गलती पर हमारा आउटपुट नहीं आता, तो आप ध्यान रखिए कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दीजिए। और ये हमें कैप्सूल लॉक में लिखना होता है, अगर आप कैप्सूल लॉक में लिखेंगे तो भी एरर आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट में। टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है कि हम, जैसे आपको पता होगा 4 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, जैसे राइट, लेफ्ट और सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है कि हमारा, तो जस्टिफाई हमारा होता है कि हमारा जैसे टेक्स्ट को दूसरी लाइन से चालू कर देता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आगे आगे बढ़ता रहता है, तो ये देखिए ये जस्टिफाई हो जाता है, जो मतलब हमारे टेक्स्ट को इक्वल मतलब अगर आपकी इधर उधर होती है लाइन तो उसे सही बांट देता है। तो अब हम चलते हैं नीचे चैप्टर समरी पर। हमने इसमें ये पढ़ा स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन। मैंने आपको टेक्स्ट अलाइन का एग्जांपल नहीं दिया, मैं आपको टेक्स्ट अलाइन का एग्जांपल दे देता हूँ एक। जैसे ये मेरा हेडिंग है, मैं इसे राइट में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये इसे हटाऊंगा, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ये मैंने सेव कर दिया। और ये मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आऊँगा, रीलोड कर दूँगा, सेंटर, क्या देखिए मेरा टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। मैंने स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ी कर दी थी, तो आप ध्यान रखिए कि आप कोई गड़बड़ी ना करे। तो अब हम आते हैं नीचे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारा आता है जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ये बहुत ईजी है, इसमें छोटे छोटी चीज़ें यूज होती है, वैसे आपको ये आना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ये B यूज़ करेंगे बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, स्ट्रॉन्ग मतलब ये आपको हाईलाइट ज़्यादा कर देगा टेक्स्ट को। I फॉर इटैलिक, मतलब हम इटैलिक आपको पता ही होगा। उसके बाद इम्पेयर टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट, मतलब आपके टेक्स्ट को मार्क कर देगा, स्मॉल टेक्स्ट के आपके
टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा। डिलीट टेक्स्ट की आपके ये जो टेक्स्ट है उस पर स्ट्राइक आ जाएगी। जैसे आपको नीचे मैं डेमो दिखाऊंगा। और इंस्टेंट टैब जो आपका मतलब जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो पुराने टेक्स्ट को ऊपर स्ट्राइक थ्रू आकर आप नया टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो अब हम आगे इनके बारे में फर्दर भी करेंगे। तो हम चलते हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर। बोल्ड आपको पता है कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं दो एग्जांपल एक साथ ले लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो। ये हमारा टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा और ये हमारे टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। कंट्रोल एस, उसके बाद हम ये रीलोड कर देता हूँ। ये मैंने स्पेस नहीं दिया है तो इसलिए थोड़ा हो रहा है, मैं स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए, तो इसमें हमारा ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। और इसमें हमारा टेक्स्ट को मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसमें थोड़ा और डार्क हो जाता है। तो अब हम इसी में अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो इसमें आप बी की जगह आई लगा दीजिए। मैं आई लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारा इटैलिक हो गया, ये देखिए ये इटैलिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम आते हैं ईएम पर। ईएम होता है कि हमारा सेम कि हमारे टेक्स्ट को इटैलिक टाइप में डिस्प्ले करता है ब्राउज़र। जब हम ईएम यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन रीडर प्रोनाउंस द वर्ड ईएम विद द एम्फेसिस यूजिंग द वर्ड वर्चुअल स्ट्रेस। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ये मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हम आएंगे ब्राउज़र पे। तो ये रीलोड कर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा इम्पेज ऐसा लगेगा, हमारा टेक्स्ट ईएम वाला। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल्ड और इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हमारा स्मॉल की हमारे टेक्स्ट को ये स्मॉल कर देगा। जैसे मैं आपको इसको कॉपी कर देता हूँ, स्मॉल पर हमारा टेक्स्ट मतलब ये स्मॉल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये मैंने सेव कर दिया, ये रीलोड कर दिया और ये देखिए ये हमारा स्मॉल टेक्स्ट हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मार्क पर। अगर आपको कोई हाईलाइट करना है, जैसे मुझे इसमें मिल्क को हाईलाइट करना है, तो आप मार्क का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, मैं ये कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो और आपको ज़्यादा पता चलता रहे कम से कम टाइम में। आप ये सब आपको याद रखना होगा अगर आपको यूज़ करना है। जैसे मैं याद रखता हूँ कि हर एक कोड की आपको H1 काफ़ी आते हैं इसमें कोडिंग। तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने होते हैं जो आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। आपको हर कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको वो कोड जैसे हेडिंग, स्टाइल, उसकी विथ, पैडिंग मतलब स्पेसिंग कितनी देनी होती है, टेबल कैसे बनानी है, ये चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट होती है HTML में। और ये छोटे मोटे कीवर्ड होते हैं जो हमें अगर थोड़ा बहुत डिस्प्ले, जैसे हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड उसका साइज वगैरह बढ़ाना हो या थोड़ा हमें जैसे एक्टिव लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वो वेबसाइट पे अपनी। तो अब हम नीचे बढ़ते डिलीट कर। तो मैं आपको डिलीट का दिखा देता हूँ, इंस्टेंट का भी साथ में दिखा देता हूँ। ज़्यादा इनमें कोई अंतर नहीं होता, बस इसमें डिलीट में हमारे उस टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू हो जाती है और इंस्टेंट में हमारे टेक्स्ट पे वो स्ट्राइक थ्रू तो होती है, लेकिन हम इसके साथ नया वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे इसमें हमने इंस्टेंट और उसका यूज़ किया है। तो अब मैं ये करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, उसके बाद हम रीलोड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप
ये अंडरलाइन भी कर देता है, ये अपने आप ही ब्राउज़र इसे अंडरलाइन कर देता है। तो मैं इसमें BR और लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह और समझ आ जाए। तो देख सकते हैं, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें स्ट्राइक थ्रू होके आपको बढ़ा गया, इसमें भी स्ट्राइक थ्रू तो हुआ, लेकिन इसमें अगर आप इंस्टेंट यूज करेंगे तो इस पर अंडरलाइन हो रहा रहेगी आपके वर्ड के नीचे। तो अब हम नीचे बढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पर। तो सबस्क्रिप्ट में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे आपका H2O का एग्जांपल मिल जाएगा आपको सबस्क्रिप्ट में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा यूज ना हो। कंट्रोल V पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे हम H2O का एग्जांपल ले लेते हैं H। यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे हम O लिख देते हैं। ओके, तो अब मैं इसे सेव कर दूंगा और ये हम रीलोड करेंगे। ये देखिए हमारा ऐसा आ जाएगा 2। जैसे अगर हमें 2 को छोटा करना है तो हमें सबस्क्रिप्ट से करना है, और आपको जैसे 10th लिखना है, मैं इस पे सुप लगा देता हूँ, सब सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे हमें लिखना है 10th क्लास 10th। अब हमारा TH ऊपर आता है, तो ये मैंने कैप्स लॉक को ऑन कर रखा था, ये बिल्कुल स्मॉल लेटर में आएगा। तो TH लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया और ये मैंने सेव कर दिया। और उसके बाद हम रीलोड करेंगे यहाँ पे, और ये देखिए हमारा ये ऊपर आ गया। सेकंड, ये मैंने थोड़ा आप देख सकते हैं एरर कर रखा है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। P लिख दीजिए और ये मैंने सेव कर दिया। और अब हम ब्राउज़र पे वापस आएंगे अपने, ये देखिए 10th क्लास। तो अब ये इस वीडियो में इतना ही। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।